मोदी सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जहां बेकाबू कोरोना वायरस ने पूरी भारतीय मईशत को हिलाकर रख दिया है, वहीं अब गुज़श्ता 12 रोज से हम देख रहे हैं कि भारतीय किसान एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हो चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं, जिसके बाद अब भारतीय किसानों ने कल पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया है। भारतीय किसानों के इस एहतजाजी कॉल को कांग्रेस समेत 18 ऑपोजिशन जमातें और 10 ट्रेड यूनियंस की हिमायत हासिल है। भारतीय किसानों का यह मौकिफ है कि जब तक हुकूमत मतनाज़े किसान मुखालिफ जो कवानीन हैं उनको वापस नहीं ले लेती, उस वक्त तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। मोदी सरकार ने घुटने टेकते हुए मतनाज़े कवानीन में तरमीम की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन किसान इसको भी मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसानों की अपनी हुकूक के लिए जारी इस तहरीक को आलमी हिमायत भी हासिल है। गुज़श्ता हफ्ते तक सिर्फ कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारतीय किसानों की तहरीक के हिमायत में एक बयान सामने आया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां इस तहरीक की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज भी सिख कम्युनिटी की जानिब से लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा हुआ। इस तरह सैन फ्रांसिस्को में भी भारतीय शहरियों ने किसानों की हिमायत में रैली निकाली। फिर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी भारतीय किसानों की हिमायत में प्रोटेस्ट हुआ, जबकि बरतानिया की मुख्तलिफ सियासी जमातों के 36 अरकान पार्लियामेंट ने जोर दिया है कि सेक्रेटरी खारजा ये मामला इंडियन वजीर आजम के साथ उठाएं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय किसानों की हिमायत की है। किसानों की इस तहरीक को आलमी हिमायत मिलने के बाद यकीनन मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार हो रही है। इस बुखलाहट को दूर करने के लिए भारत में किसानों की इस एहतजाज को खालिस्तान तहरीक का रंग भी दिया जा रहा है और ये तासुर पाया जा रहा है कि ये एहतजाज खालिस्तान तहरीक का रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसी एहतजाज के दौरान भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजीर दाखिला अमित शाह के साथ होने वाली मीटिंग नतीजा खेज साबित नहीं हुई है। और फिर इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार को सिखों के जो मसाइल हैं इनका हल निकालना होगा, वरना इससे भारतीय सलामती को खतरात लाहक हो जाएंगे। भारतीय तज्जियाकार मुल्क की सलामती को खतरात के इशारे को खालिस्तान तहरीक से ताबीर कर रहे हैं, जबकि भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में एहतजाज करने वाले जो किसान हैं ये सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह की पेशगोई को अपने खिताबात में दोहरा रहे हैं। इस पेशगोई के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब तमाम सिख अपने इख्तलाफात को भुलाकर दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और इसके नतीजे में खालिस्तान राज दिल्ली में कायम हो जाएगा। जबकि यह एहतजाज सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में मौजूद जो सिख कम्युनिटी है भारतीय हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रही है। आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि भारतीय किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बैरून मुल्क मौजूद सिख कम्युनिटी भी भारतीय पंजाब को अलग रियासत खालिस्तान बनाने का मुतालबा कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय किसानों की एहतजाज जो है ये आगे बढ़कर वाकईतन खालिस्तान तहरीक का रुख इख्तियार कर सकता है? ये एहतजाजी मुजाहरा जो है ये दिल्ली के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल सिंह चावला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम गोपाल साहब आपका। गोपाल साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 12 रोज से जो एहतजाज हो रहा है, बहुत से ममालिक हैं जो किसानों के इस एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं। जब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो ने इसको सपोर्ट किया है, फिर हमने देखा कि भारत ने वहाँ जो सफीर है उसको बुलाकर एहतजाज में रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जाहिर है जो कनाडा है बास और सिख बिरादरी का एक गढ़ है और वहां से जो है ना वो आवाज उठ रही है कि खालिस्तान तहरीक को जो है ना सपोर्ट किया जा रहा है किसानों की एहतजाज के आड़ में। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि जो कनाडा गवर्नमेंट है उसने हमेशा ही सच को सपोर्ट किया है, तो अब इस वक्त भी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिख कौम को नहीं, वो सच को सपोर्ट कर रहे हैं। और किसान जो हमारे भाई हैं ये पिछले 12 दिनों से जो सरापा एहतजाज हैं, जो सड़कों के ऊपर हैं, इनकी मजबूरी बन गई है। यानी कि वो कहते हैं कि बर्दाश्त आप करें मगर किस हद तक करेंगे। आखिर एक दिन ऐसे आ जाता है कि आपको करना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है, आपको एहतजाज करना पड़ता है। और जो है हमारा सिख मजहब जो है, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि 1947 से लेकर आज दिन तक हमें वहां पे सिख सुख का सांस नहीं आया। इंडिया ने हमें
आजादी से जीने का आज तक हक नहीं दिया। 1952 के उनके एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक उन्होंने जो सिखों को बलों वाला हिंदू करार दे दिया। 1984 में उनका हमारे गोल्डन टेम्पल पे हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी जिस दिन से आया तो मोदी ने पहले दिन से कहा था कि मैंने सिखों को जीने नहीं देना, मैंने मुसलमानों को जीने नहीं देना, या पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, मैंने दलितों को जीने नहीं देना, मैंने क्रिश्चियनों को नहीं जीने देना। तो वो अपना जो उसका विजन था वो पूरा कर रहे हैं। अभी जो यानी कि आप देख लें कि पंजाब में सिखों को नशों पे लगाया जा रहा है। वहां पे कभी किसी चीज का नाम लेते हैं कि वो पाउडर बेचते हैं। ये पाउडर जो है वो दिल्ली में बन के तैयार होके सिख नौजवानों को, सिख बच्चों को दिया जाता है, उनको नशों पे लगाया जाता है। तो सिखों ने हर चीज बर्दाश्त की। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे आखिरी गुरु हैं उसके बेअदबी का गोपाल साहब, यकीनन आपके बात है। पंजाब में, इंडिया में आपकी जो सिख बिरादरी है, आपके जो भाई हैं वहां पे, उनसे ताल्लुकात होंगे, रवाबित होंगे आपके। क्या वाकई वहां पर अब खालिस्तान तहरीक का आगाज हो चुका है? क्या वाकई सिख बिरादरी अपना ये मुतालबा पूरा करवाने के लिए बाहर निकल पड़ी है, पुरज़्म है अब की बार? जी बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं कि 1984 में जब गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ था तो हमारे महबूब लीडर, हमारे नेशनल हीरो संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले ने कहा था कि जिस दिन दरबार साहब पे हमला होगा उस दिन खालिस्तान का नींव पत्थर रखा जाएगा। नींव पत्थर तो 84 में ही रखा गया था, मगर फिर भी जो सिख है उनको समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। अब इसमें कोई शक नहीं कि सिखों का जो बुनियादी हक है, वहां पे जितने भी सिख हैं वो किसान है, तो किसानों से उन्होंने अपना हक छीन लिया कि आपका जो जिनस है, आपका चोना है, आपका जो कणक है, इसको गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। तो गवर्नमेंट खरीदती थी तो लोग खुशहाल थे, चलो कुछ ना कुछ गुजारा होता था। अब इन्होंने वो भी छोड़ दिए। तो जो खालिस्तान का आप कह रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि अब हर गली गली से, अब हर मोहल्ले से, तो वो जो गुरु गोविंद सिंह की एक पेशन गोई थी कि सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि तमाम जो सिख बिरादरी है अपने इख्तिलाफात भुलाएगी और दिल्ली की तरफ चल निकलेगी। आप समझते हैं कि वो वक्त आ गया और उनकी पेशन गोई तो जो थी वो दुरुस्त साबित होने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। हमारी गुरबानी कहती है कि राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। तो अब राज के बगैर तो धर्म है ही नहीं। हमारे साथ तो वादा किया गया था कि आपको अपना खालिस्तान देंगे। अब खालिस्तान का हमें दिन चाहिए था, तो अब ऐसा दिन आ गया कि सब इकट्ठे हो गए। आप देखें इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी सिख हैं सब इकट्ठे हो गए और पंजाब के सिख सब इकट्ठे हैं। हम पाकिस्तानी सिख अपने भाइयों के साथ हैं और इंशाल्लाह ये जो एहतजाज है ये खालिस्तान बना के छोड़ेगा, ये इंडिया के टोटे टोटे करके छोड़ेगा। और जो मोदी है वो इंडिया का गुरबचौफ है, वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करवा के छोड़ेगा और अनकरीब इंशाल्लाह खालिस्तान बनेगा। कल जो पूरे मुल्क में, इंडिया में जो है ना वो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है पूरे किसानों ने, आपको लगता है कि हालात कशीदा हो सकते हैं बहुत ज्यादा कल? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्या हो चुके हैं। मगर इंडिया का जो बिकाऊ मीडिया है वो ये चीजें दिखा नहीं रहा। सोशल मीडिया पे बाज इलाकों में स्टैंप पाबंदी है, मगर उसके हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं कहता हूँ कि अब मोदी ने खुद सर पकड़ लिया है कि अब वो कैसे जान छुड़ाए, मगर उसकी जान अब छूटेगी नहीं। अब खालिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। जैसे हमें, मैं कहता हूं कि इंडिया में जितने भी लोग परेशान हैं, मैं जैसे पाकिस्तानी होने पे मुझे फख्र है, पाकिस्तान में हम आजाद हैं, पाकिस्तान में हमें प्यार मिलता है, ऐसे ही इंशाल्लाह इंडिया में भी हम आजाद होंगे। इंडिया में हम जबरदस्ती प्यार लेंगे और खालिस्तान बना के रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सिंह चावरे साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक